हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे सेकेंड वीक नवंबर 2023 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस 8 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2023 एंड फेस्टिवल का वीक है। इंट्यूटिवली आप चूज़ कर सकते हैं, कार्ड के थ्रू से चूज़ कर सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आप वीडियो को पॉज कर एक पाल को चूज़ करें। मैं क्लोजली भी दिखा दूंगी आपको। अगर प्रॉब्लम हो रही है इंट्यूटिवली चूज़ करने में तो बर्थ मंथ होगी स्टैम्प्स के साथ हर पाल के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। मैं थोड़ी क्लोजली आपको दिखाती हूँ। क्रिस्टल है ग्रुप नंबर 1 के लिए, दिस इज़ एंजल क्वार्ट्ज, टाइटेनियम एंजल क्वार्ट्ज। मैं हमेशा इस क्रिस्टल के लिए एक बात कहती हूँ कि मेरी कैमरा इस क्रिस्टल के साथ जस्टिस नहीं करती। इसकी ब्यूटी इतनी सुंदर एंड काफ़ी एक्सपेंसिव क्रिस्टल है ये। दिस इज टाइटेनियम एंजल क्वार्ट्ज एंड कार्ड में है जज, जज। ग्रुप नंबर 2 पायराइट, क्रिस्टल स्टोन पायराइट एंड कार्ड में है द इटर्नल चाइल्ड। ग्रुप नंबर 3 ओपल हार्ट, वाइट ओपल हार्ट एंड सीड। ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1 सेकेंड वीक नवंबर 2023 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। मैं थोड़ी कार्ड शफल करूँगी, आप चाहे तो अभी स्किप कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 नवंबर 2023 सेकेंड वीक 8 से लेकर 15 नवंबर, 8 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2023। ओके, लेट्स सी। Thank you. Group number 1 second week November 2023. One time more. Let's see. देखते हैं। Group number 1 second week November 2023. One time more. जब मैं इस कार्ड को शफल कर रही थी एक डिवाइन टाइमिंग आई। यहाँ पर भी एक डिवाइन टाइमिंग, टिक टॉक टाइम, किसी चीज़ के इंतज़ार है, टाइम आ रही है। इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग एनर्जी। ओके, देखते हैं फॉर्चून मैसेजेस। ग्रुप नंबर 1 सेकेंड वीक नवंबर फॉर्चून मैसेजेस आपके लिए। ओके, दिस 2, दिस 3। ओके, फॉर्चून मैसेजेस। ओके, थोड़ी टैरो से देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 सेकेंड वीक नवंबर, सेकेंड वीक नवंबर। वन टाइम। ओके, लव लाइफ के अलग से देखेंगे। दिस इज ओवरऑल मैसेजेस। थोड़ी देखते हैं आपकी लव लाइफ सेकेंड वीक नवंबर फॉर ग्रुप नंबर 1। वन टाइम मोर, सेकेंड वीक नवंबर। ओके, ओके, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1 क्या फॉर्चून ब्लेसिंग्स हैं और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस है सेकेंड वीक नवंबर के लिए।
one time more. This is a child, I don't know, child number 13, child कुछ birth की बात करी है यहाँ पर. Okay, one more and bottom of the deck. Okay, let's see. देखते हैं क्या मैसेजेस हैं. फर्स्ट टाइटेनियम, दिस इज़ टाइटेनियम एंजल क्वार्ट्ज. में जब मैं क्रिस्टल दिखा रही थी तब मैं ये बात बता रही थी कि मेरी कैमरा इस क्रिस्टल की ब्यूटी के साथ जस्टिस नहीं करती. इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्रिस्टल. एंड टाइटेनियम एंजल क्वार्ट्ज ईविल आई नेगेटिविटी से रिलीज़ करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. कुछ मिराक्युलस चेंजेस लेकर आने में टाइटेनियम एंजल क्वार्ट्ज हेल्प करते हैं. लेट्स सी. ओके, आपकी फर्स्ट जो कार्ड थी सेकेंड वीक नवंबर में, ग्रुप नंबर 1, जज कार्ड. कोई आपको जज करता है, सो वो टाइम डेफिनेटली बहुत पेनफुल होता है. कोई आपको जज कर रहा है, कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है एंड यू आर बीइंग जज्ड बाय समवन. ये डेफिनेटली पेनफुल है, बट जज का एक अलग मीनिंग है कि आपको जस्टिस मिल रही है. यू विल गेट जस्टिस. जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिल रही है. एंड यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर कोई रोक रही है, यहाँ पर कोई हाथ फैला रही है. तो आपकी एक सिचुएशन जो कम्प्लीटली 180 डिग्री चेंज हो रही है. मुझे ग्रुप नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए आपकी करंट जो सिचुएशन है 180 डिग्री चेंज कुछ एज पर्टिकुलर किसी फील्ड में. बट जज का मतलब ही है कि जस्टिस के साथ जुड़ी हुई है. और आइदर दिस इज़ योर एनर्जी कि आप किसी को जज करिए या फिर कोई पर्सन आपको जज कर रहा है. बट यहाँ पर डिपेंड करेंगे जो आपको जज कर रहा है वो हेल्दी क्रिटिसिज्म है या फिर नेगेटिवली आपको जज कर रहा है. ये बाकी कार्ड से यहाँ पर और भी क्लियर होंगे. बट जज ओवरऑल जो एनर्जी है, जो फाइनल वर्डिक्ट देते हैं, जो जस्टिस देते हैं, जो एडवोकेट की जो एनर्जी होती है, जो ट्रूथ को रिवेल करते हैं. सो यहाँ पर एक चैप्टर रिवेल होने जा रही है. दैट्स वाई मुझे नज़र आ रही है आपकी लाइफ पर्पस के साथ जुड़ी है. ओके, लेट्स से देखते हैं और क्या मैसेज आ रही हैं. ओ दिस एनिमा मुंडी, ओ दिस एनिमा मुंडी. एनिमा मुंडी टैरो में जो वर्ल्ड कार्ड होते हैं, गैदरिंग्स, सोशलाइजिंग, इन्विटेशन, दिस इज़ अ वर्ल्ड कार्ड. एंड लुक एट दिस, सभी प्लैनेट है यहाँ पर, सभी स्टार दिखाई दे रही है. प्लैनेट जैसे यहाँ पर गैदर हुई है, किसी कोई जैसे कोई मीटिंग हो रही है. एंड यहाँ पर महादेव की एक योगिक पोस्चर दिखाई दे रही है. और महादेव और शक्ति मुझे समझ नहीं आ रही है, बट ऊर्जा दिखाई दे रही है, कोई योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है. एंड दिस इज़ अ 5 पॉइंट स्टार. इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस कार्ड, वेरी ऑस्पिशियस एनर्जी. एनिमा मुंडी सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर पार्टी, रियूनियन और कोई साइकिल कंप्लीशन की बात कह रही है. एनिमा मुंडी बाय द वे गैदरिंग्स हैं, एक मीटिंग है, बिकॉज सभी प्लैनेट यहाँ पर अपनी अपनी जगह पर बैठ चुका है, जैसे कोई मीटिंग चल रही है. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट विद दिस मेडालियन. इस हफ्ते में ये कार्ड बहुत कम आते हैं निकल कर, मेडालियन जो है. एंड मैं बताती हूँ, जब मैं आपकी कार्ड शफल कर रही थी, जज के बाद ये 2 कार्ड एक साथ जंप हुई थी. मैं एक ही कार्ड लेती, बट हर पाइल के लिए कार्ड जंप हुई थी एक्स्ट्रा, तो मैं इस कार्ड उठा ली. मेडालियन जो है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले ज़माने में कोई होता था ना, कोई ऐसी नेकलेस, कोई ऐसी सोने का कोई पर्टिकुलर कोई एक्सपेंसिव चीज़ें जो जनरेशन टू जनरेशन मिलती हैं. जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मिली है, आप अपने बेटे को, बहू को देंगे. सो मेडालियन एक इम्पॉर्टेंट, एक सैक्रेड ऑब्जेक्ट है. जो जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेंडेंट है जो आपके लिए बहुत लकी चार्म है. बच्चे होने के बाद आपको लग रहा है नहीं, मैं चार्म मैं अपने बच्चे को दूंगी. सो बिकॉज वो मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी है. सो यहाँ पर एक ट्रांसफ़र हो रही है कोई इंपॉर्टेंट सैक्रेड ऑब्जेक्ट एक से दूसरे में और दूसरी जनरेशन में. मेडालियन और भी एक एनर्जी है कि जस्ट फॉर एग्जांपल शादी में अंगूठी पहना जाता है, रिंग, वो भी एक मेडालियन है. जैसे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक मेमोरी के रूप में वो कोई पेंडेंट खरीद रही है, तो शुरू से लेकर जीवन की एंड तक वो एक मेडालियन, वो एक मेमोरी. तो कुछ इस टाइप की कुछ चीज़ है, सैक्रेड ऑब्जेक्ट, आइदर ज्वेलरी वगैरह हो सकती है, आप खरीद रही है, गोल्ड की बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है, गोल्ड ज्वेलरी, बिकॉज इज़ अ मेडालियन. एंड जो किसी के लिए जैसे किसी को देना है, दिस इज सैक्रेड. मतलब एक होते हैं आपने अपने लिए खरीदा, वो एक ठीक है, बट दिस इज सैक्रेड ऑब्जेक्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव. ओके, लेट्स सी, देखते हैं
ग्रुप नंबर 1 क्या थीम आ रही है आपके लिए? ओके, फर्स्ट दिस इज़ ड्रीम्स, ड्रीम कम ट्रू वीक। ग्रुप नंबर 1 जो ड्रीम्स आपने देखी हैं, ओके, एनिमा मुंडी एक कंप्लीशन की बात करें। लेट मी चेक कितनी ड्रीम आपकी फुलफिल हो रही है। दिस इज़ बिटवीन द वॉल नंबर 3, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लुक एट दिस, मैं आपको यही बता रही थी, लुक एट दिस ब्लैक एंड वाइट, दिस ब्लैक एंड वाइट। तो ट्रांसफॉर्मेशन का वीक है ये, एक मेजर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ओके। एंड नेक्स्ट दिस इज़ गो टू द डिस्टेंस नंबर 47, एक ट्रैवल दिखाई दे रही है, जर्नी, एक हाई जंप एंड चीता है। चीता इज़ वेरी फास्ट मूविंग एनर्जी, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी। फ्लैग दिखाई दे रही है एंड अगेन फ्लैग रिप्रेजेंट करता है विक्ट्री को, सक्सेस को। तो एक ट्रैवल, जो ट्रैवल आपके लिए सक्सेसफुल हो रही है, बिकॉज बिटवीन द वॉल एंड विद दिस गो टू द डिस्टेंस, ये दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें। नंबर 47, नंबर 11, नंबर 11 तारीख इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, ओके। लेट मी चेक, यहाँ पर एक ट्रैवल दिखाई दे रही है, कोई इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन, बिकॉज बिटवीन द वर्ल्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक मतलब कोई ट्रांसफॉर्मेशन में कोई फंसा हुआ था बीच में, सेकेंड वीक में कोई डिसीजन, ओके। दिस इज़ हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51, दिस इज़ अटैचमेंट एंड विद दिस कॉर्नोकोपिया नंबर 11, अगेन 2 टाइम्स नंबर 11 कार्ड आई है। एक चीज़ यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, बिकॉज बिटवीन द वॉल जो कार्ड है, एक बीच में कोई ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में फंस चुका है आपका। हो सकता है आप लिटिल बिट स्केयर टू डू समथिंग और टू टेक सम एक्शंस, और कुछ एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो रही है। तो एक स्टक एनर्जी है, बिकॉज अटैचमेंट किसी चीज़ के लिए, बिकॉज यहाँ पर एक मार्क्स उतर रही है। सो जो ट्रू सेल्फ है वो रिवेल होने जा रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे अगेन नज़र आ रही है, ये जो चेन है यहाँ पर, चेन अटैचमेंट, नेगेटिविटी, नेगेटिव हैबिट्स की भी बात कहा जाता है। एंड दीपावली का त्यौहार है, सो डेफिनेटली यहाँ पर टॉक्सिसिटी रिलीज हो रही है। एंड मैं अगेन बता रही हूँ, हीलर ऑफ द एजेस, अटैचमेंट हील हो रही है। कोई नेगेटिव अटैचमेंट, कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न, फियर्स, स्केयर, जैसे कोई एनर्जी स्केयर्ड है और टू मच वर्डेड, सो हीलर ऑफ द एजेस, उसको हील करना। देखिए दीपावली का टाइम है, यहाँ पर 2 हाथ में ही मुझे यहाँ पर दिया दिखाई दे रही है। सो यस, अच्छी तरह से दीपावली को मनाइए यहाँ पर, बिकॉज कॉर्नोकोपिया इज ह्यूज अबंडेंस। धनतेरस भी है, सो कॉर्नोकोपिया आई डोंट नो, नंबर 11 कार्ड है ये सोलमेट की बात कहा जाता है, बट साथ में ही कॉर्नोकोपिया इस डेक में सबसे अबंडेंट प्रॉस्परस कार्ड है। बहुत सारी फ्रूट्स दिखाई दे रही हैं। मैं अगेन कह रही हूँ, घर को जैसे डेकोरेट किया जा रही है, बिकॉज यहाँ पर ज्वेलरी दिखाई दे रही है, फ्रूट्स दिखाई दे रही है, तो घर को जैसे डेकोरेट किया जा रही है। ये होगा क्योंकि ये त्यौहार का समय है, बट आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ग्रुप नंबर 1, लेट मी चेक, थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं। दिस इज कार्ड ऑफ बुके, दिस इज बुक नंबर 33 एंड 333 333 अगर आपको दिखाई दे, सो इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन रुक चुकी है वो ओपन होने जा रहे हैं। लुक एट दिस, की का आने का मतलब ये बुक ओपन क्लोज थे, ये बुक के अंदर क्या है एंड टाइटली क्लोज है, जैसे कोड से क्लोज किया गया है। नाउ एक केज ओपन हो रही है। सो यहाँ पर एक ब्लॉकेज रिमूवर एनर्जी आ रही है, कुछ ओपन हो रही है। एंड बुके ये इनविटेशन है, प्रपोजल हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। एंड दिस इज़ अ माउंटेन, ओह दिस माउंटेन एंड की हियर, जो ऑब्स्ट्रगल थी वो इस हफ्ते में रिमूव हो रही है। जो अटैचमेंट ऑब्स्ट्रगल बनकर यहाँ पर चीज़ को बनने नहीं दे रही थी, ये रिमूव हो रही है। लेट्स सी, देखते हैं। दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल जो एनर्जी आ रही है, वाह। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर स्पा ले रही हैं, यू नो, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, बिकॉज यहाँ पर एक बाथटब दिखाई दे रही है। आप बुक्स खरीद रहे हैं, कुछ व्यूअर्स हर्मिट की एनर्जी आ रही है, बट विद दिस स्टार एनर्जी थोड़ी डिफरेंट आ रही है। आपकी हर्मिट मोड ही ब्रेक हो रही है। ये हर्मिट मोड आपकी स्किन केयर रूटीन, पैम्पर रूटीन, सेल्फ केयर मोड को शो कर रही है। सेंटेड कैंडल, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स पर हो सकते हैं आपके इन्वेस्ट हो, बट विद दिस स्टार एनर्जी यहाँ पर कोई सी बीच एरिया घूमने आप जाएंगे, या फिर कुछ घर में कुछ इंपॉर्टेंट, खासकर वॉशरूम में कुछ इंक्लूड होने जा रही है। वॉशरूम की कोई चीज़ें नज़र आ रही है, बट द स्टार एनर्जी इज अल्टीमेट आहा मूवमेंट सेलिब्रेट कर रही है विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स, कार्ड ऑफ विक्ट्री। ओके, लेट्स सी, थोड़ी लव लाइफ के लिए देखते हैं। यहाँ पर गैदरिंग्स बहुत है, यहाँ पर भी 2-3 बच्चे, पेट्स दिखाई दे रही है।
ओके, लेट्स सी लव लाइफ के लिए दिस जस्टिस, जज अगेन, ओके, दिस डेविल एंड विद दिस मून एनर्जी। एक चीज़ आपकी मतलब तीनों मेजर अरकाना आई हैं, लुक एट दिस। सो एक चीज़ ग्रुप नंबर 1, क्योंकि मून एक रोमांटिक अफेयर को शो करे, रोमांटिक डेट को शो करता है विद द जस्टिस एनर्जी। यहाँ पर एक विद दिस लेडी इज़ एक्चुअली इन मार्क्स, ओके। सो कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही हैं, कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर डेट वगैरह हो सकते हैं, कैंडल लाइट डिनर डेट वगैरह हो सकते हैं। बाकी के लिए कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन नज़र आ रही है जो इन ए ड्रीम आपकी चल रही है, या फिर वीडियो कॉल चिट चैट हो रही है, ओके। कुछ व्यूअर्स के लिए बिकॉज जस्टिस, अगर आपकी लाइफ में कोई लीगल इशू वगैरह चल रही थी तो ये थोड़ी यहाँ पर मुझे कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर एक रे ऑफ होप है कुछ व्यूअर्स के लिए। आपके एडवोकेट आपको एक रे ऑफ होप दे सकते हैं इस हफ्ते में, अगर कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप में कोई चल रही थी, कोई कोर्ट कचहरी की केस। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आपके लिए बिकॉज एक इस डेक में एक मार्क्स की एनर्जी को शो करा। लेट मी चेक 3 मेजर अरकाना। यू विल गेट जस्टिस, जो आपको आप डिज़र्व करते हैं लव लाइफ में, ओके। ये सभी के लिए सेम नहीं होगी, जनरल रीडिंग है। ग्रुप नंबर 1 लव लाइफ, दिस 6 ऑफ शॉर्ट्स, लॉन्ग डिस्टेंस से कोई आया हुआ है, ओके। दिस इज 6 ऑफ शॉर्ट्स इज अ ट्रैवल कार्ड एंड दिस इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, दूर से कोई देख रहा है। सो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकते, कोई आपसे मिल रही है, बातचीत वगैरह कर रहा है कुछ व्यूअर्स के लिए, ओके। लेट मी चेक मोर। कम्युनिकेशन नज़र आ रही है इस हफ्ते में बिकॉज बुके कार्ड है। वन मोर, दिस क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड 9 ऑफ कप्स। एज डिफरेंस नज़र आ रही है विद दिस एम्परर, विद दिस सन कार्ड जो डिवाइन मैस्कुलिन को शो करते हैं। सन यूनियन है एंड दिस इज डिवाइन मैस्कुलिन, एंड ये फादरली फिगर को शो करता है विद दिस 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। बट क्वीन ऑफ शॉर्ट्स इस एक्चुअली एज डिफरेंस को शो कर रहा है। यहाँ पर एक मीटिंग वगैरह यहाँ पर नज़र आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, ओके। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या फॉर्चून मैसेज आ रही हैं। फर्स्ट अपॉर्चुनिटीज, ए स्ट्रेंजर इज अबाउट टू चेंज योर लाइफ, एक्साइटिंग टाइम्स, प्लेंटी ऑफ एक्शन प्लस ए स्पेशल फैमिली रियूनियन लुक्स लाइकली। ये बात मैं आपको शुरू में बोल रही थी कि फैमिली रियूनियन है, स्पेशल फैमिली रियूनियंस, एंड ए स्ट्रेंजर इज अबाउट टू चेंज योर लाइफ। कोई पर्सन आ रही है आपकी लाइफ में सेकेंड वीक में। Next, with this reflection, that's why it's too much moon energy. Friendship in your life may come to an end and other could blossom and become stronger. So definitely कोई past relationship, आपका बहुत सालों से कोई past relationship चल रहा है किसी person के साथ, वो एंड होकर एक नई कनेक्शन जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके। पॉजिटिव वर्क आउटकम, कंसिस्टेंट एफर्ट्स विल ब्रिंग रिवॉर्ड एंड ए मेजर परचेज इज वर्थ मेकिंग। कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदारी नज़र आ रही सेकेंड वीक में, एंड कंसिस्टेंट एफर्ट विल ब्रिंग रिवॉर्ड। पॉजिटिव वर्क आउटकम दिखाई, जिस चीज़ के लिए आप एफर्ट्स लगा रही है की एनर्जी ब्लॉकेज को रिमूव कर रही है, ओके। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट। वेलकम ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी सेकेंड वीक नवंबर 2023। मैं थोड़ी कार्ड शफल करूँगी, आप चाहे तो अभी थोड़ी स्किप कर सकते हैं। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 सेकेंड वीक नवंबर। वन टाइम मूव, सेकेंड वीक नवंबर, ओके। सेकेंड वीक नवंबर फॉर ग्रुप नंबर 2, second week November for group number 2, one time move, okay. Second week November for group number 2, one time move, सेकेंड वीक नवंबर। आपकी एनर्जी में बहुत एंग्जाइटी दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी फॉर्चून मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2 सेकेंड वीक। ओके।
देखते हैं टैरो से सेकेंड वीक नवंबर फॉर ग्रुप नंबर 2, वन टाइम मोर। प्लीज गिव मी 3 cards spread guide. Thank you. Let's see. ओके और एक कार्ड मेरे हाथ से जंप हुई, सो आई टेक दिस। ओके, ग्रुप नंबर 2 सेकेंड वीक नवंबर। ओके, देखते हैं लव लाइफ ग्रुप नंबर 2 second week November, love life. How will be your love life second week November? One time more. Thank you. Okay, let's see. देखते हैं ग्रुप नंबर 2। ओके, ग्रुप नंबर 2 आपने पायरेट चूज़ की हैं। पायरेट इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। पायरेट से हम ह्यूज पर्टिकुलरली मनी रिगार्डिंग अगर कुछ मैनिफेस्ट करना हो, पायरेट सिट्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको इंक्लूड करना ही चाहिए। अगर आप क्रिस्टल कलेक्ट करते हैं, पायरेट अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आपकी सेकेंड वीक नवंबर 2023 इटर्नल चाइल्ड। आपकी एनर्जी में एक बच्चों वाली इनर चाइल्ड हील होता हुआ नज़र आ रही है। इटर्नल चाइल्ड बहुत फ्रेश आइज से दुनिया को देखते हैं, इतना मैनिपुलेशन नहीं है इटर्नल चाइल्ड, बिकॉज वो कहा जाता है कि बहुत डिवाइनली गाइडेड चाइल्ड है। चाइल्ड की बहुत सारी आर्केटाइपिकल एनर्जी होते हैं, उनमें इटर्नल चाइल्ड जो होते हैं, इटर्नल का मतलब वो यूनिवर्सल है, इटर्नल है, मतलब वो कहते हैं ना कि सच्चाई कभी सच्चाई एंड सूरज छुपता नहीं है। सो इटर्नल इज़ जस्ट लाइक दैट एंड दैट्स वाई देखिए इसके अंदर एक सूरज दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को बच्चों मतलब हंसते हंसते सच्चाई बोल देंगे। हो सकता है सामने वाले को वो बुरा लगे, बट आप में वो एक फ्रेश एनर्जी है, मैनिपुलेशन नहीं है। ओके, लेट्स सी। दिस इज़ पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करना और कोई ऐसी जगह पर आप जाएंगे, क्योंकि पिलग्रिम आ रही है सेकेंड वीक में। वैसे ये फेस्टिवल्स का ही टाइम फ्रेम है, तो बहुत सारे लोग जाएंगे, बट पिलग्रिम जब एनर्जी में आई है, एक पर्वत दिखाई दे रही है, हिल एरिया। लेट मी चेक, आपको इस टाइम फ्रेम में कोई ड्रीम वगैरह दिखाई दे सकती है कोई पिलग्रिमेज की। सो डेफिनेटली आप आने वाले समय में उस जगह को विजिट करेंगे, एक साइन मिलना। नेक्स्ट विद दिस कैसल, लुक एट दिस। जैसे एक आंखें बहुत टाइम से जागा हुआ है, ओके, एंड चारों तरफ पर्ल से कवर कर दिया गया है इस कैसल को। इसका मतलब घर डेकोरेट कर है। कैसल से हम थोड़ी ड्रीमी एक एनर्जी देखते हैं, बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही माइंडेड आप अपने घर को डेकोरेट करें, घर को डिक्लेटर कर रही है, क्योंकि ये मोती है। ओके, दिस इज़ पर्ल, वेरी एक्सपेंसिव एंड यूनिक एनर्जी, मून का एनर्जी है। मदर, 4th हाउस, आपका घर क्लीन हो रही है। कैसल को आप सजा रही है, आपका जो कैसल है उसको आप सजा रही है। आप मन चाह कुछ चीज़ों की खरीदारी करिए सेकेंड वीक में। एंड यहाँ पर एक पिंक रोज है, सो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो सकते कुछ व्यूअर्स के लिए। लेट मी चेक, बट आपके घर में रोशनी दिखाई दे रही है। दिस इज सन कार्ड हियर, ओके। नेक्स्ट विद दिस बैलेंस, लुक एट दिस इन एंड यांग एनर्जी। आपके भीतर की इन एंड यांग एनर्जी बैलेंस हो रही है, एंड दीपावली आ रही है, सो नो डाउट यहाँ पर सभी नेगेटिव एनर्जी जो है रिलीज हो रही है। एंड इन एंड यांग बैलेंस हो रही मतलब आप अपने अगर आप सिंगल है, डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट कीजिए इस टाइम फ्रेम में। ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज है। नेक्स्ट, ओ दिस सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल एक क्रिएटिविटी है एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग। लुक एट दिस सन जैसे कुछ कुछ क्रिएट होने जा रही है। सो आपकी क्रिएटिविटी बहुत अप्रिशिएटेड होगी। मतलब जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप रंगोली दे रही है उसमें आप फर्स्ट आ गए। कुछ कंपटीशन हो रही है जहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी टैलेंट शो हो रही है। कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, ओ माय गॉड। एंड कोई पिलग्रिमेज में या फिर कोई मंदिर, कोई मस्जिद चर्च में हो रही है, एंड यू विल बी विनर, बिकॉज आपकी क्रिएटिविटी जो है यूनिक है, अनोखा है, एंड जैसे ऐसा कुछ करना जो किसी ने नहीं की। दैट्स वाई द इटर्नल चाइल्ड फर्स्ट कार्ड है।
बट आप बहुत डरते थे कि मैं नहीं कर पाऊँगी, हार जाऊँगी, तो आप कैसल से बाहर आ रही हो, नो दैट्स वाई बैलेंस कार्ड आई है। एंड डेफिनेटली सेकेंड वीक में पार्टिलिटी, इंटीमेसी, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। सैक्रल चक्र बहुत एक्टिव, बिकॉज सैक्रल चक्र है ये सेकेंड चक्र। नेक्स्ट दिस इज जर्नी कोई, एंड ओ दिस पिलग्रिम एंड जर्नी कार्ड, बोरिया बस्तर बांधो एंड चल पड़ो। सो एक जर्नी दिखाई दे रही है, ट्रैवल दिखाई दे रही है, कोई होम कमिंग एनर्जी हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। दूसरी आप रिलेटिव के घर जा रही है कोई त्यौहार के लिए, यू नो, तो यहाँ पर एक जर्नी दिखाई दे रही है सेकेंड वीक में। लेट्स सी नेक्स्ट विद दिस एंग्जाइटी। जब मैं आपकी कार्ड शफल कर रही थी मैं बहुत एंक्सस थे, आई डोंट नो, मैं जैसे किसी चीज़ को लेकर बहुत वरीड हूँ, इतना कुछ बैकग्राउंड में चल रही है, लिटिल बिट वरीड। ओके लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस। दिस इज कैवस एंड कन्फ्लिक्ट। ओके सो कैसल एनर्जी आ रही है, तो ये जो कैवस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन है कम्प्लीटली आपका दिल का शोर है, बिकॉज कैसल के अंदर कोई भी इंसान नहीं है, सिर्फ आप हैं। सो आपके अंदर एक सेल्फ सैबोटेज चल रहा है किसी चीज़ को लेकर, एंड आपको लग रहा है चीज़ें आपके हाथ से छूट रही है। ग्रुप नंबर 2, मेक श्योर आप अपनी इमोशंस को बैलेंस करें। एक्सटर्नल चीज़ें सभी बहुत परफेक्ट है। हमारी ह्यूमन बींग्स की दुनिया में सिस्टम ख़राब है, बट ऊपर का सिस्टम बिल्कुल ठीक है। गॉड के पास सिस्टम बिल्कुल ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ सिस्टम ख़राब है तो वो सिस्टम ठीक कर देंगे, कर्मा का फल सबको मिलेगा। दिस इज़ बिल्डिंग ब्लॉक्स एग्जैक्टली, दिस इज़ कैवस कन्फ्लिक्ट। जैसे आप कुछ क्रिएट करने जा रही है, अगेन एंड अगेन नहीं हो रही है, तो ट्राई करना मत छोड़िए, क्योंकि यहाँ पर एक क्रिएटिविटी है। हो सकता है आप कुछ जस्ट फॉर एग्जांपल रंगोली बनाने की कोशिश करें, बट आपको डिज़ाइन पसंद नहीं। आप किसी की मेहंदी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि तुम्हें मेहंदी कर देनी है उसके हाथ में, बट आपको डिज़ाइन पसंद नहीं है, और करते करते ना आप एब्सेंट माइंड हो रही है, या फिर समहाउ कुछ चीज़ें परफेक्ट नहीं हो रही जिसकी वजह से आप वरीड है, बट आपको कहा जा रही है फॉर्म हो रही है, सो डोंट वरी अबाउट इट। बिल्डिंग ब्लॉक से कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी पड़ोसी बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है, यू नो, आपकी पड़ोसी, जैसे आपकी पड़ोसी आपके पास कुछ मांगने के लिए आ रही हैं, एंड उस जगह पर थोड़ी कैवस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन थोड़ी क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी है। दिस इज़ हायर पावर, मैं यही बोल रही थी, मैं इस कार्ड को देखी भी नहीं थी कि ऊपर का सिस्टम बिल्कुल ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। सेकेंड वीक में हायर पावर, यहाँ पर माँ काली एंड सब बहुत सारी गॉड गॉडेस की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो दीपावली की त्यौहार है, हायर पावर स्पिरिट की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। नंबर 19 कार्ड आई है। बाय द वे ये जो कार्ड है ये म्यूनिसिपैलिटी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई एक वीसा, जहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट से जुड़ी काम नज़र आ रही है सेकेंड वीक में, जो शायद कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर कंप्लीट होंगे। ये टाइम फ्रेम इम्पॉर्टेंट है। विद दिस फॉक्स, एक चीज़ मैं अगेन कहूँगी, कोई जगह पर साइन करने से पहले थोड़ी सोच समझ कर मतलब पूरी पढ़ लीजिए, देन साइन कीजिए, बिकॉज इस वीक में कि कोई राजनीतिक विद और कोई पॉलिटिशियन या फिर कैरियर वर्क फील्ड में कोई पर्सन की पॉलिटिक्स पकड़ में आ सकती हैं, एंड उनकी इन्वॉल्वमेंट आप जब देखेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल किसी काम पे आप गई है, अचानक से देखा कि आप जिसको पसंद नहीं करते वो उस जगह पर बैठा हुआ है, तो आपको क्या लगेगा, और तो मेरा काम बनेगा नहीं, ये तो बिगाड़ ही देगा काम को। एग्जैक्टली मुझे वो एनर्जी नज़र आ रही है कि आपकी बनाई हुई कोई काम को बिगाड़ने की कोशिश किया जा रही है, बट हायर पावर आपके साथ है। थोड़ी डिले हो सकती है सेकंड वीक में कोई काम कंप्लीट करने में। नेक्स्ट विद दिस 6 ऑफ कप्स, with this 7 of Pentacles, with this King of Wands, but female king, with this Hermit। घर में सभी सेलिब्रेट करिए, आप अकेले बैठे हैं। वाई? ग्रुप नंबर 2, आप जैसे पुराने एल्बम को देख रही हैं, आप नॉस्टैल्जिक है सेकंड वीक में बहुत ज़्यादा। यहाँ पर एक होलिका दिखाई दे रही है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सो यस एग्जैक्टली वो एनर्जी आ रही है मुझे होलिका, यू नो, जो एक रीति है कि उसको जलाया जाता है हर साल। एंड विद दिस हर्मिट, यहाँ पर एक अच्छी पैम्पर स्किन केयर रूटीन दिखाई दे रही है। कुछ सलून में जाकर आप, कुछ पार्लर में जाकर कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करें, कुछ व्यूअर्स के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह हो सकती है, बुक्स वगैरह खरीदना, जर्नलिंग वगैरह करना। इस वीक में जर्नलिंग दिखाई दे रही है, आप मैनिफेस्ट कर रही है, कोई रेमेडीज़ फॉलो कर रही है। विद दिस 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट की कोई फ्रेंड इस हफ्ते में आपके कांटेक्ट में आ सकती है, बट लिटिल बिट आई फील आप बहुत नॉस्टैल्जिक है उस फ्रेंड को देखकर, सडन किसी के साथ कांटेक्ट में आना। ओके, बट ये हो सकता है ये पर्सन
की बिहेवियर पास्ट में अच्छी नहीं थी, तो दैट्स वाई उसके साथ कांटेक्ट में आकर आपकी पास्ट की सभी चीज़ें याद आना शुरू हो चुकी हैं। कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज हर्मिट आया है विद दिस फॉक्स कार्ड। ओके, आपकी लव लाइफ को देखते तो और क्लियर मैसेज आएंगे यहाँ पर। या 5 ऑफ शॉर्ट्स विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स, with this queen of wands, 2 king and queen of wands and bouquet. look at this bouquet card here. so मैं आपको बोल रही थी कोई अट्रैक्टेड होकर आपसे बात वगैरह करना चाहते हैं, बट आप दोनों के बीच बहुत ईगो क्लैश हुई है। 5 ऑफ शॉर्ट्स, सो ईगो को थोड़ी दूर रखिए क्योंकि बहुत ईगो क्लैश होता हुआ नजर आ रही है। 5 ऑफ शॉर्ट्स, बुके हाथ में है बट इस बुके को दिया नहीं जा रही है। सो बुके है किसी के पास, ऑफर है किसी के पास। ईगो को थोड़ी इस हफ्ते में इस होलिका जलाने के साथ उसको भी साइड में रखें, बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर लव लाइफ बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रही है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हुआ नजर आ रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स जर्नी, एक डेट, कैंडल लाइट डिनर, एक शॉर्ट डिस्टेंस में जाना, पर्टिकुलरली बहुत लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस, बिकॉज एक छोटा सा घोड़ा दिखाई दे रही है। ओके, बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स इज वेरी लाइक अट्रैक्टेड, मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है इस कनेक्शन में। आप भी सोच रहे हैं एंड एनर्जीज म्यूचुअल, दोनों ही सोच रहे हैं एक दूसरे को लेकर। यहाँ पर बातचीत वगैरह होंगे, सो ईगो को साइड पे रखिए। ओके, फर्स्ट मेजर लाइफ चेंज, टाइम इज़ राइट फॉर मेजर लाइफ चेंज as a new lifestyle or location brings great joy and a travel free existence. relocation हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, घर चेंज करना, दूसरी घर पे जाना। assert yourself, go for what you want and the time is right for soulmate connection, birth of a child also likely. so मैं इसीलिए कही कि assert yourself, express yourself, so because एक soulmate connection यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रही है। Care required, guard yourself against deception and be careful of making foolish mistake at this time. आपको कहा जा रहा है कोई साइन वगैरह करने से पहले, क्योंकि यहाँ पर एक जो एनर्जी है बहुत कैनिंग है, बहुत डिसेप्टिव है। खासकर कोई बैंक डॉक्यूमेंट से जुड़ी कोई काम करने से पहले, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के टाइम फ्रेम में आपको केयरफुल रहना है, बिकॉज यहाँ पर क्या कंप्लीट सिचुएशन है, ये आपको एंक्सस कर सकता है। ATM की पिन कहाँ डाल रही है, किसको बता रही है, शेयर करने से पहले बी केयरफुल। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। वेलकम ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी, देखते हैं सेकेंड वीक नवंबर, 8 नवंबर से लेकर 15 नवंबर, ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। वन टाइम मूव, ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 3 सेकेंड वीक नवंबर। वन टाइम मूव, थैंक यू। ओके, लेट्स सी, सेकेंड वीक नवंबर 2023 ग्रुप नंबर 3 के लिए। थैंक यू। वन टाइम मूव, थैंक यू। ओके, सेकेंड वीक नवंबर ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मूव, ओके, लेट्स सी लव लाइफ रिगार्डिंग ग्रुप नंबर 3, क्या मैसेजेस है सेकेंड वीक नवंबर। वन टाइम मूव, सेकेंड वीक नवंबर 2023, लव लाइफ ग्रुप नंबर 3। देखते हैं ओवरऑल क्या मैसेज है टैरो से सेकेंड वीक के लिए, ग्रुप नंबर 3। वन टाइम मूव, एंग्जाइटी दिखाई दे रही है,
इस वीक में ग्रुप नंबर 3 आपके लिए, आई डोंट नो। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 सेकेंड वीक नवंबर फॉर्चून। Okay, one more. Intuition. Let's see. देखते हैं ग्रुप नंबर 3 आपने चूज़ की है ओपन हार्ट। ये रिलेशनशिप हीलिंग की बात कहते हैं, बट ओपन हार्ट से वेनस की एनर्जी है। सो यहाँ पर लग्जूरियस आइटम पर इन्वेस्ट हो सकते हैं, बट ओवरऑल रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है। सीड आपने चूज़ किया, उसके अंदर एक पर्ल है। सीड का मतलब कुछ स्टार्ट करना, जस्ट फर्स्ट स्टेप। सो सीड कोई एग्जीक्यूट मोड नहीं है, सीड एक फर्स्ट स्टेप जो आने वाले समय काल में ये ह्यूज कुछ देगा। कुछ आइदर ये कोई बिजनेस स्टार्ट करना, गृह प्रवेश हो सकता है, ये कुछ रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकते हैं, बट दिस इज सीड, फर्स्ट स्टेप लिया जा रही है। ओके, कुछ इनिशिएशन। एंड नेक्स्ट विद दिस उम्ब, ओ ग्रुप नंबर 3 उम्ब मीन्स कंसेप्शन, बर्थ, फर्टिलिटी। उम्ब से कुछ क्रिएट करना। आपके घर में शायद कुछ कुछ इम्पोर्टेंट सीजल और इम्पॉर्टेंट कोई सिंबल, कोई क्रिस्टल वगैरह हो सकती है, आप बाय करें इस हफ्ते में। मुझे थोड़ी वाइब से आपके घर में वास्तु को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट चीज़ें खरीदारी हो रही कुछ व्यूअर्स के लिए। अदरवाइज़ ये ओम का जो एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी आई है। सो ये एक्चुअली डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, जो सिंबल है ये डिवाइन फेमिनिन का है। सो ये एम्प्रेस का सिंबल भी है। कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज है, कुछ व्यूअर्स के लिए ओम मीन्स कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोचना, आइडियाज़ आना, उस आइडिया को मतलब किस तरह से एग्जीक्यूट करना है उसके लिए प्लान बनाना। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है विद दिस रिंग कार्ड। रिंग पार्टनरशिप बिजनेस को शो करता है, रिंग मैरिज एंगेजमेंट को शो करता है। रिंग का मतलब से मैरिज से जुड़े नहीं है, रिंग मीन्स कोलैबोरेशन है, राइट। रिंग का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। इस हफ्ते में इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है। लेट्स से दिस इज़ लव। ओके, सो लव एंड रिंग आई है। सो कुछ व्यूअर्स के लिए रिलेशनशिप तो है ग्रुप नंबर 3 एंड दिस इज सक्सेस। ग्रुप नंबर 3 की एनर्जी 1 2 से काफ़ी पॉजिटिव आई है। ओके, सक्सेस, लव एंड सक्सेस, रिलेशनशिप में सक्सेस, रिंग एंड कोई प्रपोजल वगैरह हो सकती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग वगैरह हो सकती है। दैट्स वाई द सीड इनिशिएशन। ओके, एंड बट विद दिस ओम एंड सक्सेस कुछ सक्सेसफुली किसी प्लान को आप आगे लेकर जा रही है। ये कोई स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, जो आप कम्प्लीटली एक होता है ना कि नेक्स्ट 2 मंथ्स का आप एक प्लान बना रखी है कि इस डेट में ये होगा ये होगा। सो यहाँ पर जैसे डेट फिक्स किया जा रही है किसी चीज़ के लिए। आई डोंट नो ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी, दिस इज कार्ड ऑफ एक्शन इन अ यंग एनर्जी। दिस इज मेल हॉर्स एंड फीमेल हॉर्स। सो यस, दिस अगेन एक्शन, ये वीक एक्शन का है। ओके, ये वीक इम्पॉर्टेंट मीटिंग का है। अगर आपके पास इन्वेस्टर आ रही है तो अच्छी तरह से अपने आप को, अपनी चीज़ को प्रेजेंट करें, बिकॉज यहाँ पर वो भी आप पर भरोसा करेंगे। बिकॉज लव का मतलब सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, सामने वाला आपको भरोसा कर रहा है, वो ट्रस्ट कर रहा है यहाँ पर। दिस इज यस एब्सोल्युटली, दिस इज सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र से हम क्रिएटिविटी देखते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आप रंगोली दे रही हैं, सो नॉर्मली आप देते नहीं हैं, बट आप ट्राई करिए। एक प्रोग्राम हो रही है जहाँ पर एक कंपटीशन है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी यूनिक थॉट पैटर्न उस रंगोली की जो कंपटीशन थी, यू विल बी विनर। पेंटिंग हो सकती है यहाँ पर आपकी क्रिएटिव, आप एक लिरिक्स राइटर हैं म्यूज़िक से। सो अचानक से इस हफ्ते में हो सकते हैं आपको एक ऐसी धुन आप बनाए, एक लिरिक्स आप लिखे जो सच में आने वाले टाइम फ्रेम में बहुत पॉपुलर हो जाए। इस टाइम फ्रेम में आपको म्यूज़िक, आपका कोई चैनल वगैरह है, सो आप कुछ लॉन्च करिए, कुछ आप डाल रही हैं, वो बहुत पॉपुलर हो सकती है। कुछ इनिशिएशन, कुछ स्टार्ट जो आने वाले, क्योंकि सैक्रल चक्र इंटीमेसी भी है, रिलेशनशिप भी है, क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली कार्ड ऑफ ऊम्ब। बोथ 2 ऊम्ब कार्ड आई है। दिस इज मैजिशियन एंड द मिरर।
मिरर सोल की भी बात होती है, मतलब रिफ्लेक्टेड इमेज। एंड मैजिशियन एंड द मिरर जो है, एक हाथ में वाटर दूसरे हाथ में फायर को संभाल रही है। तो कंप्लीटली दो अपोजिट एनर्जी इनकाउंटर करी है यहाँ पर, ये रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो सकती है। मैजिशियन एंड द मिरर, आप जैसा कर्मा वैसा मिलना। मिरर तो रिफ्लेक्ट करते हैं एनर्जी को। यहाँ का सिस्टम ख़राब है, बट ऊपर का सिस्टम हमेशा ही सही पॉजिटिव है एंड ठीक है। हमारी ह्यूमन बींग्स अर्थ के सिस्टम ख़राब है, बट ऊपर का सिस्टम ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कर्मा जो है पेड ऑफ होने जा रही है। ओके, लेट्स सी, दिस इज़ राइडर। राइडर इज़ होम कमिंग एनर्जी बाय द वे। राइडर इस डेक की नंबर 1 कार्ड है। एंड रेनबो, कोई आ रही है आपकी लाइफ में, समवन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस। राइडर एक जर्नी को शो करता है, ट्रैवल हो सकती है इस हफ्ते में आपके लिए, कुछ व्यूवर्स के लिए। दिस इज़ अ ब्रिज। ब्रिज का मतलब सल्यूशन आना। ब्रिज क्या है, एक प्रॉब्लम से दूसरी जगह पर हमें लेकर जाते हैं। सो अगेन रिलोकेशन वगैरह कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकते हैं, बट ब्रिज इज़ ऑल अबाउट सल्यूशन, सक्सेसफुली ओवरकम योर प्रॉब्लम। ओके, लेट्स सी। ओ माय गॉड, आपके लिए रिलेशनशिप रिगार्डिंग बहुत पॉजिटिव मैसेज। दिस इज अ लॉयल हार्ट, नंबर 35, आउल कपल। एंड हियर इज द लव कार्ड हियर, नंबर 35। Number 35, wait group number 3. This is number 53 and number 35. This is mirror card आई थी। So relationship में mirroring soul का एनर्जी है। ओके, नंबर 53 एंड 35। नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपकी लाइफ में। जो पर्सन आ रहे हैं, आइदर उसकी कंडक्टर नंबर, लाइफ पाथ नंबर, ड्राइवर नंबर 8 है, नंबर 9 है, नंबर 1 है। बट मैं आपको बताती हूँ 1 मतलब 888 मतलब 3 टाइम 8 नंबर 8 का कार्ड आई है। सो नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड 8 मीन्स कर्मा, डेस्टिनी, फेटेड इवेंट जिसको हम कहते हैं। ओके, दिस इज सोलमेट। दिस की हियर, एक के पास की है, एक की दिल में लॉक है। एक का दिल लॉक बनी हुई है, दूसरे के हाथ में चाबी है। ओके, तो दिस इज कार्ड ऑफ सोलमेट। इससे ऑपोजिट एनर्जी एनकाउंटर हो रही है। ओके, सो लॉयल हार्ट एंड सोलमेट एंड विद दिस फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो होना ज़रूरी है। नंबर 19 हो सकता है कोई एक, क्योंकि एक हार्ट लॉक है। आई डोंट नो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक हार्ट लॉक है, एक दूसरी पेंगुइन के हाथ में की है। सो यहाँ पर जिसका लॉक है उसका बिहेवियर तो सर्कास्टिक होगा, नार्सिस्ट टाइप होगा। तो सामने वालों को यहाँ पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो करना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, दिस क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, दिस 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड 2 ऑफ शॉर्ट्स। एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक मीटिंग तो हो रही है। यहाँ पर आपको किसी गाइडेंस वगैरह मिल सकती है इस हफ्ते में। यहाँ पर पूरी घर में कैंडल वगैरह जल रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग्स, दीपावली का टाइम फ्रेम है। कैंडल्स, लाइट, दिया यहाँ पर दिखाई दे रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत की बात कहा जा रही है। पर जो शुरुआत होने जा रही है, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ, इस शुरुआत को लेकर दिल में शोर बहुत है। दिस इज द 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड 2 ऑफ शॉर्ट्स। यू आर एट ए क्रॉस रोड, व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप रिगार्डिंग एनर्जी आ रही है, बिकॉज यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी कार्ड आई है। और कैरियर वर्क फील्ड में भी आप श्योर नहीं हैं, अनसर्टन है। दैट्स वाई लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करने में दिक्कत हो रही है, बिकॉज 2 ऑफ शॉर्ट्स आपको इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। फिजिकल रियल में 3D रियलिटी में दिक्कत नहीं है, बिकॉज 9 ऑफ शॉर्ट्स मन का शोर है एंड 2 सोलमेट कार्ड, लव या रिलेशनशिप रिगार्डिंग। अब देखते हैं ओवरऑल लव पर क्या एनर्जी आ रही है। द स्टार डेस्टिनी हियर, मुझे लग रही थी यहाँ पर सेकेंड वीक। ओके, लुक एट दिस, वन लेडी इज अ मॉन्क एंड नन एंड अदर बिहाइंड द कार्टन देख रहा है इस मॉन्क नन को, राइट। सो 8 ऑफ शॉर्ट्स, अगेन यू आर चूजिंग टू बी ब्लाइंड इन रिलेशनशिप, बिकॉज आपकी नॉर्थ नोड अलाइन होने जा रही है। ओके, एंड राहु नाउ पाइसिस, अभी नॉर्थ नोड जो है पाइसिस में आ चुकी हैं। सो खासकर जिनकी पाइसिस में बहुत सारी प्लैनेट है, जिनकी सन, मून, राइजिंग, वेनस पाइसिस में है, नॉर्थ नोड सच में पाइसिस में है। और सो ये कहीं ना कहीं कोई फेटेड इवेंट लेकर आ रही है। सेकेंड वीक की बात नहीं हो रही है, बट सेकेंड वीक में एक मीटिंग, इंपॉर्टेंट मीटिंग, दिस इज द स्टार कार्ड। तो स्टार अलाइंड हो रही है। 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर एफर्ट्स किसी एक पर्सन लगा रही है। 6 ऑफ कप्स सोलमेट कार्ड है।
कोई पास्ट पर्सन के साथ यहाँ पर मीटिंग वगैरह हो रही है। ओके, बट दिस द स्टार मीन्स लुक एट दिस, नॉर्थ नोट पर कपिल का शैडो आ रही है। सो रिलेशनशिप रिगार्डिंग एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। ओके, सो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो होना ज़रूरी है। लेट्स सी इंट्यूशन, जो फॉर्चून मैसेज में आई है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट इज़ ग्रेट टाइम, लर्न न्यू स्किल, चेंज करियर, इन्वेस्ट मनी। नेक्स्ट, with this wisdom, to focus on the past is to lose the future, heed advice from the older person which will allow to move on। so यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कोई डिसीजन आप लेना चाहते हैं, कोई एल्डर, कोई स्पिरिचुअल टीचर, क्योंकि यहाँ पर एक डिसीजन कोई स्पिरिचुअल टीचर दे रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजर स्पिरिचुअल टीचर यहाँ पर दे रहा है। ओके, नेक्स्ट, विद दिस लक, ए सडन चेंज ऑफ लक इज लाइकली, थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर, एक्सीलेंट टाइम फॉर नेटवर्किंग। सो लक आपके फेवर में है सेकेंड वीक में। एंड द फाइनल मैसेज, सनशाइन, द सन इज शाइनिंग ऑन यू, करियर एंड बिजनेस ग्रोथ, फैबुलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप। मैं ही आपको बोल रही थी सनराइज हो रही है, बहुत बड़ी। इतनी पॉजिटिव रीडिंग ग्रुप 1, 2 पे नहीं आई है, 3 की रीडिंग सच में बहुत पॉजिटिव आई है। एंड अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।